ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खदीजा बेगम, मोइन मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल गोगी, तालुका शाहपुर, ज़िला यादगीर, संवेदा ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। इस क्लास के आगाज से पहले ज़रूरी हिदायत, सभी तलबा अपनी कापी और पेन साथ लेकर बैठिए और सभी नुकात को दर्ज करें। अजीज तलबा, पर्दे पर नजर आने वाले इन तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करें। पहली तस्वीर ये रही आपके लिए, एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है। एक और तस्वीर यहाँ पर बहते हुए झील की तस्वीर है। एक और तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम तस्वीर हमें क्या जाहिर करते हैं? बिल्कुल सही, कायनात की खूबसूरती को जाहिर करते हैं। तो कायनात की खूबसूरती को हम कैसे जान सकते हैं? अतराफ के माहौल को देखकर। इस खूबसूरती को देखने के लिए जिस्म के किस उज़्व का हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों? आंख, बिल्कुल सही। तो अजीज तुलबा, आज के इस क्लास में हम आपके बाब 11 इंसानी आंख और रंग भरी दुनिया, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस सबक में आंख के मुताल्लिक़ से मुताला करेंगे। और इस बाब में पढ़े जाने वाले जो नुकात हैं कुछ इस तरह से हैं: आंख और आंख के मुख्तलिफ हिस्से और अफ़ाल, इंसानी आंख का अमल, मुताबिकत की पावर, आंख की खामियां, प्रिज्म के जरिए रोशनी का इनेताफ और प्रिज्म के जरिए रोशनी का इंकसार, खौस खज़ा, फिज़ाई इनेताफ, सूरज का पहले तुलू और देर से ग़ुरूब होना, रोशनी का इंतशार, आसमान नीला क्यों नजर आता है, तुलू आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख नजर आता है क्यों? तो ये सभी इन नुकात को हम इस सबक में पढ़ेंगे। और इस सबक को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो आज की इस क्लास में हम हिस्सा अव्वल में हम पढ़ेंगे इंसानी आंख और आंख के मुख्तलिफ हिस्से और उनके अफ़ाल, इंसानी आंख का अमल, आंख की मुताबिकत की पावर, करीब नुक्ता और दूर नुक्ता। तो ये है बच्चों आज के इस हिस्से में पढ़े जाने वाले अहम नुकात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। इंसानी आज़ाए हिस्स, ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि बच्चों आप तमाम जानते हैं हमारे आज़ाए हिस्स कितने हैं? 5 हैं। और वो कौन से हैं? कान, नाक, ज़बान, जिल्द और आंख, जिनके बारे में आज हमें मुताला करना है। तो कान समाई उज़्व है जो मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनने में मदद देता है। इसी तरह से नाक एक ऑल्फैक्टरी उज़्व है जो सूंघने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ज़बान गेस्टेटरी उज़्व है जो ग़िज़ा के ज़ायक़े की पहचान करने में मदद देती है। जिल्द हमें सर्दी, गर्मी और दर्द का एहसास दिलाती है। तो इस तरह से ये हमारे आज़ाए हिस्स हैं। और जो आँख है हमारे बसारती उज़्व हैं जो हमें इस कायनात की खूबसूरती का नज़ारा करने में मदद देती हैं। तो अजीज़ तुलबा, आप और हम जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कैमरा 15 मेगापिक्सल का होगा, जबकि हमारी आँख 500
76 मेगापिक्सल की होती है। तो अब हम देखेंगे बच्चों आंख और आंख की साखत। हमारी आंख की साखत कुरवी होती है और कुछ उभरी हुई, जो सर या खोपड़ी में सामने की जानिब हड्डी से बने हुए हल्के चश्म में रखी होती है। एक औसत चश्म का कुतर 2.4 सेंटीमीटर होता है। आंख के बिल्कुल सामने पपोटे लगे होते हैं, जिसकी हरकत पर रोशनी की आमद का इन्हिसार होता है। आंख के मुख्तलिफ हिस्से समझेंगे। आंख के मुख्तलिफ हिस्सों में आंख की 3 अहम परतें हैं। एक है पर्दे सिल्बिया स्क्लेरा, दूसरी है उरुखी पर्दा कोराइड, और तीसरी जो परत है अहम परत वो है पर्दे शिकबिया रेटिना। इस तरह से हमारी आंख इन 3 अहम परतों से महफूज होती है। आंख के हिस्से देखेंगे। आंख के हिस्सों में सबसे पहले पर्दे सिल्बिया, आंख की ये बैरूनी परत होती है, और उरुखी पर्दा ये दरमियानी परत होती है, जहाँ पर बहुत सारी खून की नालियाँ पाई जाती हैं। और तीसरी जो अहम परत है वो है पर्दे शिकबिया, ये आंख की अंदरूनी परत होती है। तो इस तरह से हमारी आंखें इन 3 परतों से महफूज रहती है। और दूसरे हिस्से देखिए आंख के, उनमें सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया पर्दे सिल्बिया के सामने उभरा हुआ पतला शफाफ हिस्सा होता है। ये आईबॉल की अगली सतह पर शफाफ उभार बनाती है, और इसका फेल आंख के अंदर दाखिल होने वाली रोशनी का दरवाज़ा कहलाता है, यानी कि रोशनी कॉर्निया से होकर गुजरती है। एक और हिस्सा आंख का आईबॉल। आईबॉल इसकी साखत कुर्वी होती है, कुतर 2.3 सेंटीमीटर होता है। आईबॉल के सामने का हिस्सा उभरा हुआ होता है। एक और हिस्सा देखिए बच्चों, पुतली प्यूपिल। आंख का ये मरकजी हिस्सा होता है, जो एक गोल सुराख की मानिंद होता है, जिसमें से रोशनी का गुजर होता है। रोशनी की मुनासिब मिक़दार को दाखिल करने में अहम रोल अदा करती है। आंख का अगला हिस्सा आइरिस। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का उजलाती पर्दा होता है, और इसका जो फेल है ये पुतली के साइज को कंट्रोल करता है, और इसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। आइरिस में मुख्तलिफ रंग के पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अतराफ कई ऐसे अशखास को देखते हैं जिनकी आंखें अलग अलग रंगों में पाई जाती हैं। किसी की भूरे रंग की होती है, किसी की नीले रंग की होती है, किसी की सियाह होती है। इस तरह से आइरिस में मौजूद ये पिगमेंट्स, जो मुख्तलिफ रंग के पिगमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के इन्हिसार इन्हीं पिगमेंट्स पर होता है। आंख का एक और अहम ख़ास हिस्सा है वो है लेंस अदसा। अदसा क्रिस्टल जैसी साखत रखने वाला मुहद्दिब अदसे की सूरत में शफाफ लचकदार उजलात से बना होता है। ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल से अदसा बना हुआ होता है, और इसका जो फेल है रोशनी को रेटिना पर या पर्दे शिकबिया पर मरकूज करता है, जिससे उल्टा और हकीकी अक्स रेटिना पर बनता है। आंख का एक और हिस्सा रेटिना, यानी कि ये अंदरूनी परत है। आंख की अंदरूनी परत और एक नाजुक ज़ियाई हिस्सास पर्दा होता है, और इसमें रॉड्स और कोन्स नामी बसारती अग़ज़ी खलियात पाए जाते हैं। और इस रेटिना का जो फेल है, रेटिना पर शय का अक्स उल्टा और हकीकी बनता है, जिससे अशिया वाज़ा तौर पर नजर आती हैं। और रॉड्स और कोन्स के मुताल्लिक़ से जानेंगे बच्चों। रॉड्स ये धीमी रोशनी के हिस्सास होते हैं और रंगों में फर्क नहीं कर सकते। इसी तरह से कोन्स ये तेज रोशनी के हिस्सास होते हैं और रंगों में फर्क कर सकते हैं। ये दोनों रॉड्स और कोन्स रेटिना में पाए जाते हैं, इसलिए रेटिना को हिस्सास परत भी कहा जाता है।
ये ज़िया हिस्सा खलिए रोशनी की मौजूदगी में फाल हो जाते हैं और बरक़ी सिग्नल्स पैदा करते हैं। अगले हिस्से की जानिब आएंगे, सीलियरी उज़लात, सीलियरी मसल्स। अक्से के ऊपरी और निचले हिस्से में ये उज़लात पाए जाते हैं और इन उज़लात का जो फेल है अक्से को पकड़कर रखे हुए होते हैं और अक्से के साइज और जसामत को तब्दील करते हैं। अक्से के फूलने और सिकुड़ने के लिए सीलियरी उज़लात ही जिम्मेदार होते हैं और आँख की मुताबिकत की पावर इन्हीं पर मुश्तमिल होती है। आँख के अज्जा का इन्हेना को तब्दील करते हैं। हमारी आंखें हमेशा नम होती हैं बच्चों, है ना? तो इसकी वजह है आंखों में पाए जाने वाली रतूबत। हमारी आंखों में दो तरह की रतूबतें होती हैं, उनमें से एक है आबी रतूबत, एक्वियस ह्यूमर। ये आबी रतूबत अक्से के सामने खाली जगह में शफाफ और पतला सियाल भरा हुआ होता है और इस आबी रतूबत का फेल आंख को तग़ज़िया अशिया मुहैया करता है और रोशनी के इनेताफ में मदद देता है। एक और रतूबत है ज़जाजी रतूबत। ये ज़जाजी रतूबत विट्रियस ह्यूमर, ये अक्से के पीछे एक खाली जगह जो पाई जाती है, इसमें एक गाढ़ा शफाफ सियाल मादा होता है और इसमें 99% पानी होता है और आंख का तकरीबन हिस्सा इस रतूबत से घिरा होता है। ये सियाल आंख को ज़रूरी तग़ज़ियाई अशिया को मुहैया करता है और रोशनी इस रतूबत से गुजरती हुई रेटिना पर मरकूज होती है। तो आंख का अगला हिस्सा देखेंगे बच्चों, ज़र्द खित्ता, येलो स्पॉट। पर्दे शिग्बिया पर यानी कि रेटिना पर रॉड्स और कोन्स एक साथ तौर पर नहीं होते। आंख का पर्दे शिग्बिया के दबे हुए मुकाम पर कसीर तादाद में कोन्स पाए जाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं येलो स्पॉट को, जर्द खित्ते के हिस्से को। तो जहां पर कसीर तादाद में कोन्स पाए जाते हैं उस खित्ते को जर्द खित्ता कहा जाता है और इस जर्द खित्ते का फेल यहाँ पर साफ ख्याल बनता है। इसी तरह से बच्चों एक और हिस्सा है आंख का, अंधा खित्ता, ब्लाइंड स्पॉट। जर्द खित्ते के नीचे एक हिस्सा होता है जहां पर रॉड्स और कोन्स बिल्कुल नहीं होते और इस अंधे खित्ते का जो फेल है यहाँ पर शय का ख्याल नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर कोन्स नहीं होते है ना, इस लिहाज से यहाँ पर कोई भी ख्याल नहीं बनता। एक और है आंख का हिस्सा, बसरी उज़्व, ऑप्टिक नर्व। रेटिना के तमाम हिस्से आज़ाब का मजमुआ बसरी उज़्व कहलाते हैं और इस बसरी उज़्व का फेल है बसाती लहरों को दिमाग के सेरिब्रम तक पहुंचाती है। अब देखेंगे बच्चों आंख का झपकना। आंख का झपकना एक गैर इख्तियारी और खुद मुख्तार अमल है। आंख के झपकने के अमल से खुर्दबीनी जानदार, धूल और बैरूनी अशिया से हमारी आंखें महफूज रहती हैं। हमारी आंखें एक घंटे में तकरीबन 1200 मरतबा झपकती है। उसी तरह से एक दिन में हमारी आंखें 28,000 मरतबा झपकती हैं। अब हम देखेंगे इंसानी आंख का अमल, हमारी आंख किस तरह से काम करती है। तस्वीर में आप देख रहे हैं यह फ्लेटर और उसका जो अक्स बन रहा है हमारे पर्दे शिग्बिया पर, उसका उल्टा ख्याल बन रहा है। किसी शय को देखने के लिए हमें रोशनी जरूरी है। एक शय से रोशनी की शुआएं कॉर्निया, पुतली, अदसे के जरिए आंख के ढेले में दाखिल होकर पर्दे शिग्बिया के ज़र्द खित्ते पर छोटा, हकीकी और उल्टा ख्याल बनाती हैं। बसारती अग्ज़ी
खलियात जिनको हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं, नूरी कीमियाई अमल से उकसाव पाते हैं और इन ख्यालों को बरक़ी लहरों में तब्दील करते हैं। इन बरक़ी लहरों को बसरी रग के ज़रिए गुजार कर दिमाग के बसारती मरकज़ को पहुंचाया जाता है। यहाँ इनकी तशरीह होती है और इसके नतीजे को बसारत कहा जाता है। तो यहाँ पर आँख में अक्स के बनने का अमल के लिए चंद अहम नुकात हैं। इन नुकात को आप दर्ज कीजिए अपनी कॉपी में। रोशनी शय से गुजरती हुई कॉर्निया के जरिए दाखिल होती है। आइरिस पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। आंख की पुतली रोशनी की शिद्दत को कंट्रोल करती है। अदसे के जरिए रोशनी का इनेताफ वाक़या होता है। रेटिना पर शय की शबिया उल्टी और हकीकी बनती है। रॉड्स और कोन्स रेटिना पर बनने वाली शबिया को बरक़ी सिग्नल्स में तब्दील करते हैं और इन बरक़ी सिग्नल्स को बसरी उस्ब के जरिए दिमाग के बसरी मरकज़ तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये था आंख में अक्स का बनने का अमल। और यहाँ पर आंख में अक्स के बनने के अमल का एक छोटा सा वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये था आंख में अक्स के बनने का अमल। मुताबिकत की पावर ऑफ अकोमोडेशन। आंख के लेंस की अपनी फोकल लंबाई को तब्दील करने की सलाहियत मुताबिकत की पावर कहलाती है और ये तब्दीली दूर और करीब की अशिया को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। जब सीलियरी उजलात फैलते हैं तो अदसा सिकुड़ता है, यानी अदसा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है और हम दूर की अशिया को देख सकते हैं, जिस तरह से तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूर रखी हुई शय को जब हम देखते हैं तो आंख का अदसा पतला हो जाता है, इसकी फोकल लंबाई, तब जाकर हम दूर मौजूद अशिया को वाज़ा तौर पर हम देख सकते हैं। अगर सीलियरी उजलात सिकुड़ते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस की फोकल लंबाई कम हो जाती है और हम नज़दीक की शय को देख पाते हैं, जिस तरह से शक्ल में आप देख रहे हैं। देखिए शक्ल में करीब की अशिया को जब हम देखते हैं तो हमारे आंख का अदसा मोटा हो जाता है, तो हम आसानी से करीब की अशिया को हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे करीब नुक्ता। तस्वीर में आप देख रहे हैं बच्चों, एक लड़का कह रहा है उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि बहुत ही करीब एक शय मौजूद है उसके सामने, तो वो शय उसको वाज़ा तौर पर नज़र नहीं आ रही है। एक और तस्वीर में देखिए, थोड़ा सा फासले पर जब वो शय को रखी गई तब उसको वो शय साफ नजर आ रही है। अब वो कह रहा है अब उसको साफ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो शय उसकी आंखों से 25 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद है, यानी कि वो फासला, वो कम तरीन फासला जिससे हम अशिया बगैर किसी तनाव के साफ साफ देख सकते हैं, करीब नुक्ता कहलाता है, नियर पॉइंट कहते हैं। और 25 सेंटीमीटर
आम बसारत के लिए ये नुक्ता होता है, यानी कि आम बसारत के लिए जो फासला होता है, कम तरीन फासला, वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसी तरह से दूर नुक्ता, फर्श पर लेटी हुई लड़की दूर मौजूद सितारों का नज़ारा कर रही है और वाज़ा तौर पर वो सितारे उसको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सबसे दूर मुकाम पर वाक़ा जिन चीज़ों को हमारी आंख वाज़ा तौर पर देख सकती है वो दूर नुक्ता कहलाता है, यानी कि फार पॉइंट। तो आम बसारत के लिए दूर नुक्ता ला इंतहा होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से ला इंतहा तक, यानी इन्फिनिटी तक होता है। अजीज तलबा, आपके लिए एक क्विज़ को मुनक़द किया गया है। आप सभी इसमें हिस्सा लीजिए और यहाँ पर 5 सवाल हैं। हर एक सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें एक सही और 3 गलत जवाब होंगे। आप सही जवाब का इंतखाब करके अपनी कॉपी में दर्ज कीजिए। तो चलिए, पहला सवाल आपके लिए ये रहा। आँख के अंदर दाखिल होने वाली रोशनी का दरवाज़ा कहलाता है। यहाँ पर इसके ऑप्शंस इस तरह से हैं। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी रेटिना। तो यहाँ पर आपको इस सवाल का सही जवाब का इंतखाब करना है और आपको अपनी कॉपी में उस जवाब को लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बच्चों कॉर्निया। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, आँख का वो हिस्सा जो पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। और इसके ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी सीलियर यूजलात, ऑप्शन डी मंदरजा बाला कोई नहीं। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है बच्चों आइरिस, ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे हम। अगला सवाल, रेटिना पर पाए जाने वाले तेज रोशनी के हिस्सास खलिए। ऑप्शन ए रॉड्स, ऑप्शन बी कोन्स, ऑप्शन सी जर्द खलिए, ऑप्शन डी मंदरजा बाला कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी कोन्स। नेक्स्ट सवाल के जानिब बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए, रोशनी को पर्दे शिकबिया पर मरकूज करने वाला आंख का शफाफ हिस्सा। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी अज्सा, ऑप्शन डी बसरी उज़्व। तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर सही जवाब। उस सही जवाब को आप अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखेंगे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अज्सा। और इस क्विज का ये आखिरी सवाल रहेगा बच्चों, 5वां सवाल। आम बसारत वाले बालिग कद की वाज़ा बसारत का कम तरीन फासला क्या होता है। ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब आपको लिखना है। इस क्विज का ये आखिरी सवाल है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस क्विज में हिस्सा लिया होगा और सभी सवालात के सही जवाबात को अपनी कॉपी में दर्ज किया होगा। तो इस तरह से बच्चों ये था आज की क्लास। आपके इस बाब का पहला हिस्सा आँख और रंग भरी दुनिया के इस सबक से आज हम जो पढ़े हैं इसका हम इयादा करेंगे।
तो इंसानी आज़ाए हिस्स, इंसानी आँख और आँख के मुख्तलिफ हिस्से और इनके अफ़ाल, इंसानी आँख का अमल, आँख की मुताबिकत की पावर, करीब नुक्ता और दूर नुक्ता। तो ये थे अहम नुकात जिनका मुताला आज हम इस बाब से किए हैं। तो आपने अब तक कितना सीखा, इसकी जांच के लिए मैं आपको चंद सवालात देना चाहूँगी और उन सवालात में सबसे पहले आपके लिए होगा सही जवाब का इंतखाब करना। और सही जवाब के इंतखाब में पहला सवाल ये रहा आपके लिए, आँख का वो हिस्सा जो आँख के लेंस की फोकल लंबाई में तब्दीली का जिम्मेदार होता है। और इसका पहला ऑप्शन ये रहा आइरिस, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी सीलियरी उज़लात। तो इसका सही जवाब आपको इंतखाब करना है बच्चों। अपनी कॉपी में लिखिए सही जवाब का इंतखाब करके। हम भी यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी सीलियरी उज़लात। अगला सवाल आपके लिए, इंसानी आँख की वो परत जिस पर किसी शय की शबिया बनती है। तो इस सवाल के ऑप्शन से रहे, ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी बसरी उज़्व, ऑप्शन डी अदसा। तो इसका सही जवाब देखिए बच्चों, इसका सही जवाब ये रहा ऑप्शन बी रेटिना। तो बढ़ते हैं हम सरगर्मी की जानिब। आपके लिए कुछ सरगर्मी यहाँ पर मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आप इन सरगर्मियों को अंजाम देंगे। पहली सरगर्मी लीजिए, आप अपनी जमात में मुख्तलिफ रंग के आँख रखने वाले साथियों की फहरिस्त बनाइए और मुख्तलिफ रंगों की वजह मालूम करें। इसी तरह से दूसरी सरगर्मी आपके लिए, 1 मिनट में अपनी आँख झपकने की तादाद मालूम करें। तो घर पर काम के लिए आपको यहाँ पर चंद सवालात हैं। इन सभी सवालात के जवाब आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने उस्ताद को बताइए। पहला सवाल आपके लिए, आँख की मुताबिकत की पावर से क्या मुराद है। दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा, दूर नुक्ता और नज़दीक नुक्ते में फ़र्क लिखें। तीसरा सवाल आपके लिए रहा, रॉड्स और कोन्स की तारीफ बयान करें। चौथा सवाल, मंदरजा झेल में दिए गए आँख के हिस्सों के अफ़ाल बताएं, जिनमें ए बसरी उज़्व, बी रेटिना, सी आइरिस। और पांचवा सवाल आपके लिए रहा, आँख का वो कौन सा हिस्सा जहाँ पर रॉड्स और कोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों आज की आपकी क्लास। यहाँ पर आपकी क्लास का इख्तिताम होता है। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। इस सबक का अगला हिस्सा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।